मथुरा से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोकुल के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। 5000 साल पुराना यह गोकुल गांव भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। मैं आपको उन गलियों में लेकर जाऊंगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में घूमा करते थे। मैं आपको उस जगह लेकर जाऊंगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रेत में खेलते थे। साथ ही साथ मैं आपको वह घर भी दिखाऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। अगर आप लोग भी गोकुल आना चाहते हैं और इन सभी जगहों को देखना चाहते हैं तो कैसे आप आ सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए याद करते हैं आज भगवान श्री कृष्ण के वो बचपन के दिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप गोकुल कैसे आ सकते हैं। अगर आप बहुत दूरी पर स्थित हैं, तो आप बाय फ्लाइट आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से गोकुल के बीच की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप मथुरा तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। मथुरा एक ऐसा शहर है जो देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। मथुरा से गोकुल के बीच की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। बाय रोड अगर आप आना चाहते हैं तो आप बस से डायरेक्ट मथुरा तक आ सकते हैं। गोकुल तक आपको डायरेक्ट बस नहीं मिल पाएगी। मथुरा से आपको वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को ही यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑटो रिक्शा। एक ऑप्शन होता है कि कुछ टूरिस्ट बसेस मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना टूर कराती हैं। आप चाहे तो उस टूर को बुक करने के बाद भी गोकुल घूम सकते हैं। लेकिन यह टूर बुक करने से पहले एक बात कंफर्म जरूर कर लें कि क्या यह बस हमें गोकुल टूर कराएगी या नहीं, क्योंकि बहुत सी टूरिस्ट बसेस गोकुल टूर को अवॉइड कर देते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप अपनी कार या बाइक लेकर आ जाइए। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सुविधा रहती है पूरे गोकुल को घूमने के लिए। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस आए हैं तो कैसे आप पूरे गोकुल को घूम सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको गोकुल लेकर चलूंगा जहाँ आप उन सभी जगहों के दर्शन करेंगे। अगर आप मथुरा या वृंदावन में मौजूद हैं तो आप वहाँ से ऑटो रिक्शा से गोकुल टूर कर सकते हैं। जी हाँ, गोकुल टूर करने के लिए आपको मथुरा, वृंदावन सभी जगहों से ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप चाहें तो पूरा ऑटो बुक कर सकते हैं। आप बड़ा ऑटो बुक करते हैं तो 1000 रुपए में आपका बड़ा ऑटो बुक हो जाएगा, जो 10 से 12 सवारियों को पूरा गोकुल टूर करा के सभी जगहों को घुमा के वापस उसी जगह ड्रॉप कर देंगे। या आप चाहें तो जिस जगह आप उतरना चाहते हैं वहाँ उतर सकते हैं। छोटा ऑटो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपए में आपको छोटा ऑटो मिल जाएगा, जिसमें 3 से 4 सवारी आसानी से बैठ सकती हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है उन लोगों के लिए जो अपना व्हीकल लेकर नहीं आए हैं। तो ये सब बात होती है गोकुल को घूमने से रिलेटेड। एक सवाल यह भी है कि क्या गोकुल में नाइट स्टे करने की जरूरत है या नहीं। देखिए, गोकुल में नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं है। गोकुल को आप 5 से 6 घंटे में बहुत आसानी से पूरे गोकुल को घूम सकते हैं और उसके बाद आप मथुरा, वृंदावन जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि गोकुल में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां हमें जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं रमन रेती। जी हाँ, यह वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों, मित्रों के साथ रेत में खेला करते थे। अब यहाँ बड़े स्तर पर एक मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। यहाँ एंट्री गेट के पास में ही जूता स्टैंड है और रमन रेती परिसर के ठीक सामने पार्किंग मौजूद है, जहाँ अपनी कार, बाइक आप पार्किंग में लगा सकते हैं। रमन रेती में कार पार्किंग शुल्क 20 रुपए है। मंदिर में आप दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर में आप दर्शन जरूर कीजिएगा। मंदिर में आप देखेंगे कि राधा कृष्ण के जयकारों की गूंज चारों तरफ गूंज रही है। मंदिर के बाहर रेत में सभी लोग खेलते रहते हैं। यहाँ मान्यता है कि यह रेत हमारे शरीर व कपड़ों पर चिपकता ही नहीं है, इसलिए भारी संख्या में लोग रमन रेती की रेत में खेलते रहते हैं। पूरी रमन रेती परिसर राधा कृष्ण के जयकारों से गूंजता रहता है। रमन रेती में हमेशा एक भंडारे का आयोजन चलता रहता है जो पूर्णतः निःशुल्क है। भंडारे का प्रसाद आप जरूर ग्रहण करें। यह प्रसाद बेहद स्वादिष्ट रहता है। रोड के दूसरी तरफ
कार पार्किंग के बराबर में हिरन अभ्यारण्य भी मौजूद है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के बहुत से हिरन मौजूद हैं। यहाँ करीब 378 हिरन मौजूद है, जिसमें काले हिरन की संख्या 57 है। वैसे तो सितंबर 2018 में ही इस हिरन अभ्यारण्य को यहाँ से हटाने के आदेश पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हटाया गया है। रमन रेती बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़े क्षेत्र में इसको बनाया गया है। रमन रेती में पीछे की तरफ एक कुंड भी मौजूद है, जहाँ हजारों लोग स्नान करते हैं। इसके बाद रमन रेती से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुँचेंगे नंद भवन। नंद भवन वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। नंद भवन की ओर जाने वाले रास्ते के सामने ही पार्किंग मौजूद है, आप अपना वाहन पार्किंग में लगा सकते हैं। और नंद भवन की ओर जो रास्ता जाता है वो गोकुल की वो गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण घूमा करते थे। आप ये जो गलियां देख रहे हैं ये वही गलियां हैं जहां भगवान कृष्ण बचपन में अपने मित्रों के साथ, अपने भाई भगवान बलराम के साथ घूमा करते थे। इन पतली पतली गोकुल की गलियों से गुजरते हुए आप पहुंचेंगे नंद भवन। नंद भवन के मुख्य द्वार के सामने ही बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। इस मंदिर को 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह वही घर है जहां भगवान श्री कृष्ण बचपन में माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ रहते थे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप को दिखाया गया है। आप मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप का दर्शन करेंगे। इस मंदिर को 84 खंबा मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इस घर में 84 खंबे मौजूद हैं और ये पूरा मंदिर, ये पूरा घर इन 84 खंबों पर ही टिका हुआ है। मान्यता यह भी है कि अगर आप इन खंबों को गिनने की कोशिश करेंगे तो आप गिनने भगवान श्री कृष्ण की बाल्य जीवन की बहुत सी लीलाएं चित्र के रूप में दर्शाई गई हैं। मंदिर के अंदर आगे की ओर एक गर्भगृह भी मौजूद है। यह वही जगह है जहां वासुदेव जी मथुरा से यमुना पार करने के बाद जब गोकुल पहुंचे थे तो इसी जगह पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रख दिया था। यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ वक्त जरूर बिताइए और भगवान श्री कृष्ण के बाल्य जीवन को याद कीजिए। आप बहुत अच्छा अनुभव ले पाएंगे। 84 खंबा मंदिर या नंद भवन के बाद आप ब्रह्मांड घाट की ओर जा सकते हैं, जिसकी दूरी भी यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। ब्रह्मांड घाट वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। इसी वजह से इस जगह को ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। यह यमुना नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। यहाँ भी काफी बड़ा बाजार बन चुका है, जहाँ प्रसाद की दुकानें, भगवान श्री कृष्ण की रूप, लड्डू गोपाल, उनके वस्त्र की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ भी एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहाँ आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मांड घाट से माँ यमुना के भी दर्शन जरूर कीजिए। ब्रह्मांड घाट से आप 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलदेव गाँव जा सकते हैं। बलदेव गांव में भगवान दाऊ जी का मंदिर स्थित है, लेकिन इस मंदिर में आपको मंदिर के खुलने और बंद होने का समय पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। सर्दियों में रात को 8:30 बजे यह मंदिर बंद कर दिया जाता है और सर्दियों में दोपहर को 3 से 4 बजे तक भी यह मंदिर बंद रहता है। वहीं गर्मियों में रात को 9 बजे मंदिर पूर्णतः बंद कर दिया जाता है और दोपहर को 4 से 5 बजे तक भी यह मंदिर बंद रहता है। तो इस समय को देखते हुए ही आप इस मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत बड़ा मार्केट है। मंदिर के बाहर चारों तरफ प्रसाद की दुकानें मौजूद हैं। बलदेव एक छोटा सा गांव या कस्बा है जहां सभी तरह का बाजार मौजूद है। यहां आपको खाने की सभी व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाएंगी। मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर ही कार पार्किंग स्थित है। यह मंदिर भगवान दाऊ जी को समर्पित है। यह मंदिर भी बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया है। यहाँ आप भगवान बलराम के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ उनकी माँ रेवती जी के भी दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। ये कुछ खास जगह है पूरे गोकुल में घूमने से संबंधित। अगर आप गोकुल आते हैं तो इन सभी जगहों को कवर जरूर कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की बचपन से जुड़ी यादों को आप ताजा कर सकते हैं, क्योंकि गोकुल ही वो गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल 52 दिन बिताए थे। बात करते हैं कि गोकुल में खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। गोकुल में सभी मंदिरों के आसपास आपको स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ जगहों पर छोटे ढाबे भी मौजूद हैं, इसलिए आपको खाने से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। रुकने की व्यवस्था के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको गोकुल में रात को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 से 6 घंटे में गोकुल की सभी जगहों को घूमने के बाद, सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद वापस वृंदावन या मथुरा जा सकते हैं और आप चाहें तो अपने होम टाउन की ओर भी निकल सकते हैं। बेस्ट टाइम क्या है गोकुल में जाने का? सबसे ज्यादा यात्री यहाँ होली से पहले और कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी के मौके पर आते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट बसेस भी चलती हैं इन सभी समय पर, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। वैसे तो पूरे साल ही यहाँ आप दर्शन करने आ सकते हैं, आपको बहुत आसानी से सभी जगहों में दर्शन हो जाएंगे। बजट की बात करते हैं तो बजट कोई खास यहाँ पर नहीं लगेगा।
ज्यादातर यहाँ पर खर्चा लोकल ट्रांसपोर्ट पर ही होता है, लेकिन अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आए हैं तो आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। मात्र 15 से 16 किलोमीटर के दायरे में पूरे गोकुल की सभी जगहों को आप देखने जा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वृंदावन या मथुरा कहीं से भी आप ऑटो बुक कीजिए और पूरे गोकुल दर्शन करने के बाद आप वापस उसी जगह जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है गोकुल को एक्सप्लोर करने का। इसके अलावा एक बेस्ट ऑप्शन यह भी है कि आप टूरिस्ट बसेस से भी गोकुल दर्शन कर सकते हैं। जनरली टूरिस्ट बसेस यूपी के अलग अलग शहरों से और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ अलग अलग शहरों से और दिल्ली से चलती रहती हैं। टूरिस्ट बस में टिकट बुक करने से पहले आप यह जानकारी कंफर्म कर लें कि क्या उनके टूर प्लान में गोकुल मौजूद है या नहीं, क्योंकि कुछ बसेस गोकुल को अवॉइड कर देते हैं और बाकी दूसरी जगहों पर ही घुमाने ले जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गोकुल बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक जगह है भगवान श्री कृष्ण की। तो यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर